स्वागत है आपका एक और अमेजिंग वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 127 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 128वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। इसको पढ़ते हैं। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में माना जाता है, तो वो माना जाता है निर्वाण के रूप में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने पहले कवर कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में 11/10/2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, अब हम बौद्ध धर्म को कंप्लीटली पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक बौद्ध धर्म से बने हैं वो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में चलते हैं। एक सेकंड पेन खोल लूँ। हाँ जी, आप देखो क्वेश्चन नंबर 129 में क्या लिखा है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज महाराष्ट्र। ठीक है, जो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले हैं वो कहाँ पर हैं? वो महाराष्ट्र में हैं। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था। 28/3/2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया आपसे, एक सेकंड थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 में चलिए। इसमें पूछा गया है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था, मगर आपको सारी ऑप्शंस पढ़नी है। बोधगया, अमरनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी। अब जो कुशीनगर है ना, ये भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, ये महावीर जैन से रिलेटेड है कुशीनगर। ठीक है, जो गौतम बुद्ध हैं उनको बोध गया एक जगह है, एक स्थल है, वहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? आपको ज्ञान स्कूल से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से प्राप्त होता है। उसी तरह पहले के ज़माने में स्कूल कॉलेज नहीं थे तो बोध गया होते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था 28/3/2016 की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 यानी कि 131 क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, आगमा, ब्राह्मण, पुराण, त्रिपिटक। सो द राइट आंसर इज त्रिपिटक। ठीक है, जो त्रिपिटक है ये बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। संग्रह का मतलब होता है निचोड़। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी जिसे बोलते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में पूछा गया था। कब आया था? 3 मार्च 2016 की शिफ्ट 3 में पूछा गया था। और यही जो क्वेश्चन है ये आपके सीएचएसएल एग्जाम में भी रिपीट हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। एक बार दोबारा पढ़ो। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने, भिक्षु मतलब होता है भिखारी। ठीक है, जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। अब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। उगेन वांगचुक, आगे लिखा है नमग्याल वांगचुक, ग्वांग नामग्याल। ठीक है, उसके बाद ग्वांग ग्यालटेशन, उसके बाद जिग्मे वांगचुक। सो द राइट आंसर इज ग्वांग नामग्याल। जो इन ग्वांग नामग्याल थे ये गौतम बुद्ध के ही शिष्य थे। ठीक है, और ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में क्या पूछा गया आपसे, पढ़िए फटाफट। बौद्ध संरचना, संरचना का मतलब होता है बनावट। ठीक है, किस तरह से बौद्ध धर्म का मतलब मतलब प्रकट हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई उसे बोलेंगे संरचना। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप। ठीक है, धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? तो धार्मिक स्तूप है सारनाथ में। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, सारनाथ, सांची, कोणार्क, महाबलीपुरम। अब देखो सारनाथ, सांची, कोणार्क ये तीनों चीज़ें बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। मगर धार्मिक स्तूप एक प्रॉपरली आपसे कोई चीज़ पूछी जा रही है, स्पेसिफिक चीज़ पूछी जा रही है, स्पेशल आपसे कोई अगर चीज़ पूछी जाए तो उसकी जो धार्मिक स्तूप है वो कहाँ पर? वो सारनाथ में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में पूछा गया है। 7/4/2016 की शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफा बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? आपसे पूछा गया है। 8वीं सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, 6वीं सदी ईसा पूर्व या चौथी सदी ईसा पूर्व। सो द राइट आंसर इज दूसरी सदी ईसा पूर्व, मतलब दूसरी सदी के पहले की वो गुफाएं हैं। ठीक है, जो 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है। कब पूछा गया?
7/4/2016 को, यानी कि 7 अप्रैल 2016 की थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो 2016 में पूछा गया था, अब तो इम्पोर्टेंट नहीं है। जी बिल्कुल गलत सोच रहे हो, इम्पोर्टेंट अभी भी है ये, ठीक है। क्योंकि एंशंट हिस्ट्री में क्वेश्चंस 100% रिपीटेड पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको एंशंट हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ चलते हैं। बौद्ध गुफाओं में से बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन से राज्य में है? आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश जिसे यूपी बोला जाता है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। सो द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। अभी हम ऊपर पढ़कर हटे हैं कि जो कार्ले गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, बिहार की पटना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, ठीक है। आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है 11/4/2016 की फर्स्ट शिफ्ट में, ये प्रश्न आपके लिए आया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? हिंदू, मुगल, मौर्य, बौद्ध। सो द राइट आंसर इज बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप होते हैं। स्तूप मतलब क्या होता है? एक जगह होती है, ठीक है। और ये आपके आरआरबी एलपी स्टेज 1 में पूछा गया है, ठीक है, 2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके पहले भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो हमने जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, जितने भी हमने मतलब चीज़ें समझी हैं, वो सारी की सारी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हैं और सारी की सारी हमने वीडियोस बना के डाली हुई हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, आप उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, चलिए फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 यानी क्वेश्चन नंबर 137 हमसे क्या पूछा जा रहा है। डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 629 से 644 ईस्वी तक भारत की 15 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। आपके सामने ऑप्शंस दिए, बिंगास्थनीज, हेंस्तांग, अलीबरूनी, फाहियान। राइट आंसर इज हेंस्तांग, ठीक है। हेंस्तांग क्या थे? एक बौद्ध भिक्षु थे। भिक्षु का मतलब होता है भिखारी, ठीक है, जो लोगों से भिक्षा मांग के अपना पेट भरते हैं उन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो वो कौन थे? वो थे हेंस्तांग, ठीक है। ये आपके आरआरबी एलपी स्टेज 1 में 17/8/2018 की शिफ्ट नंबर 3 में पूछा जा चुका है, ठीक है। एक सेकेंड में लाइट ऑन कर लेता हूँ, आई थिंक अब ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। राइट आंसर इज बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। क्या? त्रिपिटक पवित्र, जो त्रिपिटक है ये एक पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आरआरबी एलपी की स्टेज 1 में पूछा गया 20/9/2018 की शिफ्ट नंबर 3 में, ठीक है। आपको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ने हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। एक बात और आपको बतानी है कि जो हमारी वीडियो आने का टाइम है बता देते हैं। दोपहर के 3 बजे हमारी वीडियो आती है, 1 मिनट लिख के आपको बता देता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो फटाफट कर लो, ठीक है। आपको वीडियोज़ का बता देता हूँ टाइम क्या होगा। जो हमारी वीडियो आएंगी 3 PM को एक वीडियो आएगी हमारी, ठीक है। फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ठीक है। 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है, आएगी। फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक मिल जाएगा। फिर एक वीडियो हम डालेंगे 4 बजे, फिर आपको 4 से 5 1 घंटे का ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके टोटल 8 बजे तक वीडियो आएंगी और टोटल वीडियो मिला के टोटल 6 वीडियो मिला के टोटल 48 मिनट की वीडियो बनेगी बस। आपके पास 48 मिनट है, अगर आप 48 मिनट डेली पढ़ लोगे जीके के तो आपके नंबर कहीं कटने वाले नहीं है और सारे के सारे आप क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। आप भी अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। और कोई भी डाउट आ रहा है रिगार्डिंग क्वेश्चंस के लिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर completely do your study with discipline and consistency तो आपकी चांसेस 100% है कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
और हम जल्दी मैथ्स की प्लेलिस्ट मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ थोड़ी सी, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय।